स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर फिर से आपका। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9 विषय साइंस की क्विज अभ्यास, जो कि सप्ताह 30 की है और 29/1/2022 को डाली गई है। इससे पहले हमने मैथ्स का क्विज अभ्यास कक्षा 9 का अपने चैनल पर डाल दिया है, तो उसको इससे पहले आप उसको अवश्य कर लें। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति का कारण इनमें से क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अभिकेंद्र बल। प्रश्न नंबर 2 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के। प्रश्न नंबर 3 है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा यदि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान 3 गुने कर दिए जाएं? तो स्टूडेंट्स, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स बॉक्स में डाल करके खुद को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक जीप 0.6 सेकंड में एक कगार से जमीन पर गिरती है। जमीन से टकराते समय जीप की गति क्या होगी यदि जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? तो यहाँ हम इसको हल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मान सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का वर्तमान मान्य मान है? तो यहाँ सेकंड ऑप्शन 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ध्रुवों पर विस्फुट वृत्त की अपेक्षा अधिक क्यों होता है? ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही उत्तर है। ध्रुवों से पृथ्वी के केंद्र की दूरी कम होती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का इनमें से कौन सा मान अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है? भार अलग अलग हो सकता है। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं दो पिंडों के बीच की दूरी d को 5 से गुणा कर दिया जाए तो दोनों पिंडों के बीच कार्य करने वाले बल F के मान में क्या परिवर्तन होगा? तो 25 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो 196 न्यूटन इसका भार होगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 24 न्यूटन आता है, चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा? तो चंद्रमा की सतह पर 4 न्यूटन भार होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी दिए हुए स्थान पर वस्तु के भार को उसके द्रव्यमान की माप के रूप में उपयोग कर सकते हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, क्योंकि किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान नियत रहता है। अगला प्रश्न है, कागज की एक शीट और पत्थर को कागज के जार में गिरा दिया जाए जिसकी हवा निकाल दी गई थी, इनमें से कौन पहले जार के तल पर पहुंचेगा? यानी कि निर्वात में गिरा रहे हैं तो क्या होगा बच्चों, दोनों एक साथ पहुंचेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। कागज की शीट और पत्थर दोनों एक साथ पहुंचेंगे। तो इस तरह से आपका ये कक्षा 9 का विषय साइंस का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है। तो बच्चों, आगे के क्विज अभ्यास देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।